छत्तीसगढ़ में बेमित्रा हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने बंद का आयोजन किया है। इस बंद के मद्देनजर रायपुर में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज लोगों से अपने व्यवसाय बंद करने का आग्रह किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ की बेमित्रा में इस्लामिक जिहाद का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। यहां एक हिंदू युवक की क्रूरतापूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी। बेमित्रा के साजा विधानसभा के ग्राम बिरनपुर में दो स्कूली बच्चों के बीच विवाद का मामला सामने आया था। इसके बाद उन्मादी भीड़ ने हिंदू लोगों के घरों पर हमला बोल दिया। कश्मीरी अंदाज में पत्थर बरसाए गए तो तलवारों से भी हमला किया गया। रमजान के महीने में जिहादियों ने हिंदू युवक की तलवार से काटकर हत्या कर दी। बीजेपी का कहना है कि बकरा काटने वाले हथियार से हिंदू युवक भुवनेश्वर साहू को काट डाला। इस घटना को लेकर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को जिहादगढ़ बताया है। पूरे मामले में हिंदू युवक की मौत हो गई है और जिसके कारण आज विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने इस हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया। इस मामले में वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने इस घटना को शर्मनाक बताया है और छत्तीसगढ़ सरकार व प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जिस प्रकार से एक हिंदू युवक भुवनेश्वर साहू की नृशंस हत्या 40-50 जिहादी परिवारों ने मिलकर की, उसको लाठी डंडों और चाकुओं से गोद करके मारा गया। पुलिस की उपस्थिति में ऐसा कुछ हुआ। पुलिस न सिर्फ मूकदर्शक बनी रही बल्कि उन जिहादियों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। उसका भी एक जवान गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन घटना के लगभग 36 घंटे बीत जाने के बावजूद भी मात्र कुछ लोगों को डिटेन करके पुलिस अपने कर्तव्य की तिश्री समझ रही है। कम से कम अपने पुलिसकर्मी के पर हुए हमले का तो प्रतिकार कर दी। हिंदू समाज वहां पर एक दोयम दर्जे का नागरिक बन के रह गया है। लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं। एक तरफ ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण के अड्डे चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक जिहादी लव जिहाद और इस तरह के जिहादी हमले करके वहां के लोगों को डरा धमका के भगाना चाहते हैं। और ये घटना को पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी हमने देखा कि अंबिकापुर, चिरमिरी, बलरामपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, सुकमा, धमतरी, कवर्धा, रायपुर, दुर्ग, ऐसे दर्जनों स्थान हैं जहां पर के वहां के जो स्थानीय मूल निवासी हैं उनको लगातार आघात मचाया जा रहा है। कभी किसी कारणवश, कभी किसी कारणवश, कभी दुर्गाष्टमी पर हमले होते हैं तो कभी रामनवमी पर हमले होते हैं, कभी किसी पत्रकार को निशाना बनाया जाता है तो कभी गौ मांस खा करके उसका वीडियो जारी करके हिंदुओं को धमकाया जाता है। लेकिन शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर के कान में रुई डाल के बैठा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। तो योगेश, यहाँ पर जिस तरह से जो बवाल हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर तनाव की स्थिति थी, उसके बाद यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया था। आज बंद का कितना असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? संभव देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर में हिंदू युवक की हत्या की गई और जिसमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, ये 11 के 11 लोग मुसलमान हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इसके बाद जो घटनाएं सामने आई है छत्तीसगढ़, चाहे हम कवर्धा की बात करें, पहले हमने देखा कवर्धा में किस तरह से भगवा ध्वज का अपमान किया गया था। उसके बाद से सुकमा में आपने देखा अभी हाल 3-4 दिनों पहले ये एक जिहादी युवक जो है वीडियो बनाता है साजिद खान नाम का और हिंदू समाज को धमकाता है। तो एक के बाद जो घटनाएं आ रही हैं संभव तो कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त करवाती है हिंदू समाज को लेकर के, और हिंदू समाज लगातार अपनी नाराजगी भी जाहिर करता है। और खास तौर पे जिस तरह से एक के बाद जो जिहादी घटनाएं सामने आ रही हैं वो मुस्लिम समाज की व्यवस्था को लेकर के और मुस्लिम मानसिकता को लेकर के, जो ऐसी मानसिकता के लोग विशेष रूप से उनको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो इस पूरी घटना के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदू समाज में खासा आक्रोश है और दुकानें पूर्त बंद है। अगर शहरों की बात करें, कस्बों की बात करें, वहां पूरी तरह से बंद को समर्थन मिल रहा है। केवल शासकीय कार्य नहीं खुले हुए हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बंद कराने का सिलसिला लगातार चल रहा है। शहरी क्षेत्रों में कैसे हालात मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए दुकानें किस तरह से शटर डाउन किया गया है सुबह। इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है वो खासा आक्रोशित है और उनके मन गुस्सा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो दुकानों को बंद रखे हुए हैं और इस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से विरोध लगाना दर्ज कराया जाता है। जी,
चूंकि अब आपने तस्वीरें दिखाई हैं और भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं योगेश, उसमें साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि यहाँ बंद का असर नजर आ रहा है। लेकिन बेरमपुर गांव, जिस जगह ये घटना हुई थी, जिस जगह से आतंकियों का उन जिहादियों का आतंक देखने को मिला था, तो उसके बाद उस जगह की अभी स्थिति क्या है? क्या तनावपूर्ण स्थिति है या सब कुछ नॉर्मल हो गया है, पहले की तरह है? देखिए, बेमेतरा जिले में जो घटना निकलकर सामने आई थी, तो वहां पे आज उस स्पॉट में जो है बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साहब पहुंचने वाले हैं और लगातार पिछले 2 दिनों से जो हिंदू संगठन कार्यकर्ता है संभव वहां पे पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने वहां पर धारा 144 लागू कर दी है और प्रशासन की दलील है कि कार्रवाई हम कर रहे हैं, ऐसे में वहां पे किसी को प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने की बात प्रशासन कर रहा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई, उसके बाद से खासा आक्रोश पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। चाहे मैं बात करूं रायपुर की, बिलासपुर की, जो हिंदू संगठन कार्यकर्ता हैं वो लगातार बिरमपुर गांव पहुंच रहे हैं। कल देर दोपहर को मैं आपको बता दूं, जो मृतक युवक है मुनेश्वर साहू, उनका अंतिम संस्कार किया गया है और उस दौरान भी बड़ी तादाद में वहां पे जो भाजपाई है वो मौजूद थे, हिंदू संगठन कार्यकर्ता मौजूद थे और आज बीजेपी पहुंचने वाले हैं और परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं। जी, सीधी सी बात है क्योंकि योगेश जी, बीजेपी के तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल भी रहे हैं। लेकिन इस बीच यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी लाशों पर राजनीति करती है। क्योंकि अब ये सवाल कांग्रेस पर भी उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी, कि उनके पास इतना समय है कि वो इफ्तार पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उस जगह पर नहीं जा सकते जहां पर इस तरह का तनाव हुआ, इस तरह की घटना घटित हुई, हिंदू असुरक्षित हैं, वहां पर ना जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरी घटना सामने आई थी उसके बाद से हम लगातार स्टडी कर रहे थे कि भूपेश बघेल का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, उस पर किसी भी तरह की शोक संवेदना व्यक्त नहीं की जा रही। वो जब रोजा इफ्तार में शामिल होने गए थे परसों शाम को, तो वहां भी उनसे सवाल पूछा गया, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कहना था कि घटना हो गई है, घटना बहुत दुखद है, लेकिन हमको शांति बनानी चाहिए। तो इस तरह के बयान लगातार सरकार की तरफ से आ रहे हैं। तो लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर तो यहाँ पे बुलडोजर चल गए होते जिन लोगों ने इस युवक की हत्या की उसके घरों में, तो ये व्यवस्था बताती है, ये राजनीतिक सोच बताती है कि किस तरह से अपनी सोच के हिसाब से घटना को छोटा या बड़ा माना जाता है। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से हम देख रहे हैं कि बीजेपी इस बंद को समर्थन कर रही है, बीजेपी के नेता लगातार वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता ये बयान देते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है या जो हिंदू संगठन कार्यकर्ता है संभव, वो इस मामले को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो इस बात को ये व्यक्त करते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बात को बिलीव करती है, भरोसा में लेती है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से इस मामले को लेकर केवल अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। हालांकि बीजेपी ने आज बंद को समर्थन दिया है, लेकिन कल कांग्रेस नेताओं के द्वारा ये बयान जारी किया गया, जिस तरह का बंद कराया जा रहा है वो जरूरी नहीं था। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के कांग्रेस की अपनी विचारधारा सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हिंदू समाज है वो लगातार नाराज है और ऐसी घटनाओं का क्रम क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, तो आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है योगेश, बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार व प्रशासन पर सवालिया निशान यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि बंद का आह्वान बुलाया गया था और इस बीच बंद का असर भी राज्य में देखने को मिल रहा है।